क्या आपने कभी सोचा है कि कामयाब लोग दूसरों से आगे कैसे निकल जाते हैं? क्या ये सिर्फ इल्म या मेहनत की वजह से होता है? यह असल राज अपनी सोच, जज्बात और रवैये को समझने और काबू पाने में छुपा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सबक जो आपकी ज़िंदगी, ताल्लुकात और शख्सियत बदल सकता है। हमारे साथ रहें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि यह कीमती इल्म का सफ़र हमेशा जारी रहे। इंसान की कामयाबी और शख्सियत का दारोमदार सिर्फ ज़हनी काबिलियत या IQ पर नहीं होता, बल्कि एक और अहम उनसर भी है जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस EQ कहा जाता है। जज्बाती ज़हानत से मुराद ये सलाहियत है कि इंसान अपने और दूसरों के जज्बात को पहचाने, समझे, कंट्रोल करे और उन्हें मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करे। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ इल्मी ज़हानत काफ़ी नहीं, बल्कि जज्बाती शऊर और जज्बाती नज़्म व ज़ब्त भी इंतहाई ज़रूरी है। जज्बात इंसानी रवैयों, ताल्लुकात और फैसलों पर गहरा असर डालने वाले हैं। इंसान जो भी फैसला करता है वो अक्सर अपने जज्बात और तजर्बात की बुनियाद पर होता है, ना कि मुकम्मल मंतकी तज्जिए पर। जो लोग अपनी EQ को बेहतर बनाते हैं वो न सिर्फ बेहतर फैसले करते हैं बल्कि अपने ताल्लुकात में भी कामयाब रहते हैं। EQ की कमी के बायस लोग अक्सर अपने जज्बात में बहक कर गलत फैसले कर लेते हैं, जिससे ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी मुतासिर होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस की 5 बुनियादी सलाहियतें। 1. सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही। खुद आगाही से मुराद ये है कि इंसान अपने जज्बात को पहचाने, ये समझे कि वो क्यों और किस वजह से किसी हालत में है। खुद आगाही के बगैर जज्बाती काबू हासिल करना मुमकिन नहीं। ये सलाहियत इंसान को अपने रद्द अमल की पहचान देती है और उसे जज्बाती तौर पर मुस्तहकम बनाती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो सेल्फ अवेयरनेस के जरिए वो ये समझ सकता है कि यह गुस्सा किस वजह से पैदा हुआ और इसका मुनासिब रद्द अमल क्या होना चाहिए। 2. सेल्फ रेगुलेशन, जज्बात पर काबू पाना। जज्बात पर काबू पाना EQ की दूसरी बुनियादी सलाहियत है। ये इंसान को फौरी जज्बाती रद्द अमल देने से रोककर सोच समझकर फैसले करने की ताकत देता है। सेल्फ रेगुलेशन के जरिए इंसान जज्बाती दबाव में भी पुरसुकून रह सकता है, नुकसानदेह रवैये से बच सकता है और बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकता है। 3. मोटिवेशन, अंदरूनी जज्बा। मोटिवेशन का मतलब है अपने मकसद के लिए मुसलसल मेहनत करना और बैरूनी इनामात की बजाय अंदरूनी जज्बे से आगे बढ़ना। वो लोग जो अंदरूनी तहरीक रखते हैं वो नाकामी के बावजूद कोशिश जारी रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल तरक्की हासिल करते हैं। मोटिवेशन इंसान को मकसद के हुसूल के लिए मुस्तहकम और मुस्तकिल मिजाज बनाता है। 4. एम्पथी। एम्पथी से मुराद दूसरों के जज्बात को समझना, उनके नुक्ता नज़र को महसूस करना और इसका एहतराम करना है। हमदर्दी न सिर्फ इंसानी ताल्लुकात में मदद देती है बल्कि ये लीडरशिप और टीम वर्क में भी बुनियादी किरदार अदा करती है। जो लोग दूसरों के जज्बात को समझते हैं वो बेहतर ताल्लुकात कायम करते हैं और दूसरों के साथ मौसर अंदाज में बातचीत कर सकते हैं। 5. सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स इंसान को लोगों के साथ मौसर ताल्लुकात कायम करने, गुफ्तगू करने, मसाइल हल करने और ग्रुप में ताउन करने की सलाहियत फराहम करती है। ये महारतें एक फ़र्द को बेहतर दोस्त, मौसर साथी और कामयाब लीडर बनाती हैं। जो लोग अपनी समाजी महारतें बेहतर बनाते हैं वो न सिर्फ ज़िंदगी में कामयाब होते हैं बल्कि दूसरों पर मुस्बत असर डालने की सलाहियत भी रखते हैं। दिमाग और जज्बात का ताल्लुक। इंसानी दिमाग में जज्बात के लिए मखसूस हिस्से मौजूद हैं। अमिगदला फौरी और जज्बाती रद्द अमल पैदा करता है। नियोकॉर्टेक्स मंतकी सोच और तज्जिया में मदद देता है। जब जज्बात बहुत शदीद हो जाते हैं तो अमिगदला अक्ल पर गालिब आ जाता है, जिसे मुसन्नफ अमिगदला हाईजैक कहते हैं। इस हालत में इंसान जल्दबाजी में फैसले कर लेता है जो बाद में नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। EQ और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू। जज्बाती ज़हानत ना सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी में बल्कि पेशावराना, समाजी और तालीमी शोबों में भी कामयाबी के लिए अहम है। जो लोग EQ की तरबियत करते हैं वो अपने रवैयों को बेहतर तौर पर संभालते हैं, तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करते हैं और ताल्लुकात में मजबूती पैदा करते हैं। बच्चों की तरबियत में EQ। बच्चों को सिर्फ इल्मी तालीम देना काफ़ी नहीं, इब्तदाई उम्र में उन्हें यह भी सिखाना ज़रूरी है कि वो अपने जज्बात को पहचानें, दूसरों के जज्बात का एहतराम करें और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। इब्तदाई उम्र में सीखा गया EQ बच्चों की मुस्तकबिल की कामयाबी और ज़िंदगी के मेयार में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है।
قیادت میں ای کیو کی اہمیت۔ بہترین لیڈرز وہ ہیں جن میں جذباتی شعور اور سماجی مہارتیں زیادہ ہوں۔ ایسے لیڈرز اپنے ماتحتوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں، مشکل حالات میں پرسکون رہتے ہیں اور ٹیم کے اندر مثبت ماحول قائم کرتے ہیں۔ ایک لیڈر کی کامیابی میں ای کیو کا کردار آئی کیو سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ای کیو کی تربیت اور عملی اطلاق۔ ای کیو قابل تربیت ہے اور اسے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنی ذاتی ترقی کے لیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، پیشہ ورانہ زندگی میں مؤثر قیادت کے لیے، تنازعات کو مؤثر انداز میں حل کرنے کے لیے۔ ای کیو میں بہتری کے لیے انسان کو خود آگاہی، جذباتی قابو، ہمدردی اور سماجی مہارتوں کی مشق کرنا ضروری ہے۔ مستقل مشق اور شعور کے ذریعے ای کیو میں اضافہ ممکن ہے، جو زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کامیابی صرف علم، تعلیم یا ذہانت پر نہیں، بلکہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی صلاحیت پر بھی منحصر ہے۔ جذباتی ذہانت انسان کو بہتر فیصلے کرنے، تعلقات مضبوط کرنے اور زندگی میں متوازن اور مطمئن رہنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ اپنی ای کیو بہتر بناتے ہیں، وہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں زیادہ کامیاب اور خوشحال رہتے ہیں۔